हम खतरे में नहीं है भैया, बीजेपी खतरे में है, मोदी खतरे में है, अब मोदी के मंत्रिमंडल खतरे में है। तो बताऊं, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत सब बिक चुकी है। सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, सबका बाप है अमीश देवगन, ये सबका लीडर है। बीजेपी धर्म को बांटती है, जात को बांटती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी चुनाव आते हैं हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसे तो अरे जनता की समस्या के तुम निजात दिलाओ ना। जनता महंगाई से दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, लोकतंत्र को बचाओ। इनका एक स्टाइल है, भाइयों बहनों हाथ उठाओ, कब उसे बोलो, थोड़ा दूर बोलो, थोड़ा तेज बोलो, भाइयों बहनों। नहीं भैया, बीजेपी को हटाने के लिए मैं हाथ जोड़ कर आऊं, आप लोग बीजेपी के चापलूसी मत कीजिए, मोदी जी को मजाक रोज सुनाई मत। अमीश देवगन जो है वो पैदा किया, अमीश देवगन हुआ, आकाश चोपड़ा हुआ, ये सब गिरा हुआ पत्रकार है। इसको रहने का पत्रकारिता करने का क्या आता है? आ ही नहीं टीवी पर देखे क्या? अरे ये मुर्दे घटिया है, दिन भर बैठ के बीजेपी किराने में अगरबत्ती दिखाता है, इसलिए नाम जानता हूँ। मोदी जी का अगरबत्ती दिखाता, अमित शाह का अगरबत्ती दिखाता है, इसलिए जानता हूँ इसका नाम। ओ बागेश्वर धाम से नहीं जाता हूँ, वो सब चमत्कारी बाबा मिला है भाई। अरे भैया बात बोल देते हैं। हिंदू जो है मोदी सरकार के, बीजेपी के, हम ब्राह्मण हैं, बिहार से बिलोंग, आई केम हियर फ्रॉम बिहार। हाँ, अरे तो तुरंत जाइए भाई। अरे ना, अरे ये हम अंधविश्वास में नहीं रहते, अंधविश्वास तो मोदी अमित शाह फैला रहा है। अरे भैया अंधविश्वास इसलिए फैला रहा है, ये जिला बदल है। जब गुजरात के 2002 में मुख्यमंत्री थे, अमित शाह गृह मंत्री था, इसने ऐसा काम कर दिया कि हर जस्टिस लोया रिपोर्ट लेके आने वाले थे गोधरा कांड का, 2 दिन पहले अहमदाबाद में खून से लथपथ उनके शरीर में, उनको सफाया कर दिया सब। अरे आप बागेश्वर बोलिए, अरे बागेश्वर धाम जाके क्या करेंगे? पता नहीं कितने बागेश्वर बाबा को पैदा कर दिया बीजेपी, 24 घंटे में पैदा कर देती है बाबा को। हिंदू धर्म इसके पकड़ में है, बीजेपी के लेके घूमता है। आपकी तकदीर कुछ दिन पहले आपको दिल्ली में चुनाव थे, उस टाइम आपको कितनी वीडियो मिल रही थी? अब भी एक भी वीडियो दिख रही है आपको? अच्छा भैया आम आदमी पार्टी से एक मिनट, वीडियो निकल रही थी। बलात्कार चरम सीमा पर बढ़ गया है। सारे बीजेपी के विधायक, एमपी जो है, एमएलसी सब उसमें लिप्त हैं। आज तो कुछ हुआ, कोई कार्रवाई हुई? मीडिया कोई दिखाई नहीं रहा है। ब्राह्मण होकर धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी ब्राह्मण, उनके खिलाफ जा रहे हैं आप? हैं? वो ब्राह्मण थोड़े है, वो ब्राह्मण ऐसा करता है? अरे छोड़िए, सनातनी तो मैं भी हूँ, पूरे जितने हिंदू है सब सनातनी है। वो सनातन तो घटिया, वो सनातन की बात कर रहे हैं बचाने की। आप क्या कर रहे हैं? सनातन की बात कर रहे हैं। जितने बाबा है ना, सब आधे बाबा, जितने सनातनी आधा बाबा है, सब बलात्कारी बाबा हैं, जो मोदी जी के अमित शाह की जाते हैं दस्तक लगाने, उनका करा बीजेपी करा ले दिल्ली में। चमत्कारी आप गलत। अरे वो चमत्कारी लिए फ्रॉड, वो चमत्कारी है, मीडिया चमत्कारी बनाई है। पत्रकार भी जय जयकार कर रहे हैं। अरे भैया मीडिया चमत्कार दिखा रही है, मीडिया कर रही है चमत्कार, हम नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे, देश की जनता नहीं कर रही चमत्कार। उनके दरबार में आप नहीं जाओगे? सच्चा बाबा वही है जो सबके हृदय में बसता है, दिल से जो बात करता है, वो चमत्कारी बाबा नहीं है। मीडिया तो है तो जाइए बागेश्वर। अरे भैया सनातनी कौन है? सनातनी तो मैं भी हूँ, हिंदू है, ब्राह्मण है, मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं हृदय से हूँ, मैं हृदय से हूँ सनातनी, दिल से हूँ। विरोध कर रहे हैं, जलन हो रहा है क्या? जलन हो रहा है? जलन नहीं हो रहा है, वो भ्रष्ट है, वो मोदी के चमचे हैं। मोदी ने पैदा किया, अमित शाह ने पैदा किया है, बीजेपी से प्रयासों को योगेश्वर बाबा को पैदा कर देगी रातों रात, हिंदू वोट पाने के लिए। मिल जाएगा वहाँ सब कुछ बता भैया ये खोल देंगे आपकी। अरे भैया नाउ गो बैक, बीजेपी सरकार बिकम 2020, ये 24 में जाने वाले हैं। चेहरा ही नहीं है। चेहरा है ना, बहुत चेहरे हैं। विपक्ष है, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ये ममता बनर्जी हैं, बहुत उनसे लाख गुना बढ़िया नेता हैं। पर आप तो मोदी जी के साथ हो ना? हैं? मोदी जी के साथ है ना? मोदी जी के साथ? मोदी ऐसा डोमिनेट प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं देखा, 40 वर्ष की उम्र हो गए, मैंने ऐसा गिरा हुआ प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। ही वाज डोमिनेट प्राइम मिनिस्टर। सारे ब्राह्मण विश्व गुरु बन गया देश भाई, विश्व गुरु बन गया। अरे विश्व गुरु मीडिया बनाई है, विश्व गुरु कोई नहीं बनाया है। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। अरे डंका बजा तो अमेरिका पर बैन लगाया था जब 2002 में मुख्यमंत्री थे गुजरात के। अरे भाई G20 का आपकी बात करिए ना। डंका बजा रहा है अंडानी अंबानी, 2 उद्योगपति इनकी डंका बजा रहा है, मीडिया बजा रहा है। मीडिया का एक सेल जो है वो चला रहा है अडानी, उसी का न्यूज चैनल है। आप धीरेन्द्र बाबा के पास जाइए, जितनी गर्लफ्रेंड है। अरे भैया पत्रकार सारे, अरे भैया सारे पत्रकारी मर गए। पत्रकार तो देश, एक मिनट पत्रकार एक ही था, उसका वो एक ही पत्रकार था एनडीटीवी का, रवीश कुमार, उसको भी बीजेपी ने, अरे भैया वो तो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं, उसको तो चैनल को खरीद लिया अडानी ने,
मोदी के अमित शाह के इशारे पे वो बेचारा चैनल से निकाल बाहर। अरे चाचा ऐसे की सच्चाई दिखाता था, सच्चाई को कभी छुपाने से। सच्चाई है कि रवीश कुमार बढ़िया बात बोलता था, देश के अंदर जो घटनाएं हुई थी उसको सब उजागर करता था, ये सब छिपा ले रहे हैं। नहीं है वो राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है। भैया वही तो असली पत्रकार है। आई जितने अमीश देवगन, आकाश चोपड़ा, सुभाष सिन्हा, ये सब जो है बिका हुआ पत्रकार है। ज्ञानेंद्र तिवारी हाईलाइट हो रहे हैं आजकल जो पत्रकार है। ज्ञानेंद्र तिवारी एबीपी न्यूज में है। वही तो वो घटिया पत्रकार है, वो सब पत्रकार मैं नहीं देखा। पैरों में लेटे हुए हैं वो। आजकल डूबे दिन लेके मैं घूम रहा है। बाबा के पैरों में गिरे हुए आजकल लेट रहे हैं। तो बाबा के पर तो मोदी जी उनको भी एक कबूतरी दे देंगे कि लाओ तुम ही जाके चुप रहो, अब लेके कबूतरी घूमो। कबूतरी होता है दे देंगे किसी लड़की को कि जाके उनके साथ घूमो, हाँ रात के बताओ फिर तुम्हारा प्रचार करना सबको। अरे गंभीर नहीं, मैं सही कर रहा हूँ, सच्चाई बोल रहे हैं मेरे। लोकतंत्र में नहीं होता सच्चाई। चाचा धीरेन्द्र शास्त्री ये भैया इतने लोगों का बलात्कार हो गया, वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उससे होगा? कहने के तो मैं कुछ भी कह दूंगा, उससे कुछ होने वाला है? नाराज इसलिए है कि देश के अंदर इतनी आक्रांता बढ़ गई है, बलात्कार बढ़ गया है, महंगाई, बेरोजगारी। बीजेपी जो है असली मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है, सब भटका देती है। अरे भैया ये 24 में आने ही वाले नहीं है, जाने वाले हैं, इनकी विदाई है, तय है। 24 में आना तय है फिर से। भैया नहीं आ पाएंगी, मैं फिर कह रहा हूँ नहीं आ पाएंगी, इनको जाना है। नहीं, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा मालिक जनता होती है। डेमोक्रेसी में जिस जनता है उसके साथ होती है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ भैया, मैं ना कांग्रेस के हूँ ना किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरे को दुख इस बात की है कि और पप्पू नहीं है, सबका बाप है, मोदी का भी बाप है वो। हाँ मोदी का भी बाप है भैया। यही दिल्ली में 12 किलोमीटर लड़की को घसीटा गया, बीजेपी का पार्षद था, उसको ढक दिया गया, कोई नहीं हुआ। ये जो ब्रिजभूषण सिंह जो यहाँ पहलवान बैठे हुए थे, वो पहलवान को ब्रिजभूषण सिंह वो बहुत बड़ा गुंडा है, उसको बनाया गया है प्रधानमंत्री। और पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया उस पे, उसको तुरंत इस्तीफा। अगर इस्तीफा नहीं देगा, बीजेपी का एमपी है तो जांच कैसे होगी? वो कह रहा इस्तीफा नहीं दूंगा। अरे चाचा ये कह रहे हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री का साथ नहीं दिया तो अगले 100 जन्म में भी कोई हिम्मत नहीं करेगा हिंदुत्व की बात उठाने के लिए। अरे हिंदू तो कहाँ है? हिंदू तो मैं भी हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं तो। वो तो मर गए। धीरेन्द्र शास्त्री का साथ हम खतरे में नहीं है भैया, बीजेपी खतरे में है, मोदी खतरे में है, अब मोदी के मंत्रिमंडल खतरे में है, संविधान तो खतरे में है ही। संविधान को बचाना है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि संविधान को बचाना है तो बीजेपी को जाना है। मेरा नाम हुआ प्रिय रंजन, मैं बिहार से हूँ। रंजन ब्राह्मण है आप तो ब्राह्मण है भाई। हाँ बिल्कुल। बागेश्वर धाम वो सब बिकाऊ पंडित हैं, बागेश्वर बाबा बिकाऊ पंडित है, ऐसे ऐसे पंडित नहीं चमत्कारी नहीं। बागेश्वर बाबा से जलन हो रही है आपको, चमत्कार देखे नहीं जा रहे। अरे भैया बागेश्वर बाबा ऐसे बीजेपी कितना बागेश्वर बाबा पैदा की है, अब पैदा कर देगी रातों रात में। क्या मतलब उसमें आप ही जाइए, आप क्या लेने देने, आप बन जाइए, आप बन जाइए, ज्ञान बांटते हैं। हम सच्चे सनातनी हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, हमको उसे लेना देना नहीं है। ये धर्म, हेलो, बीजेपी धर्म को बांटती है, जात को बांटती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी चुनाव आते हैं हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसे तो अरे जनता की समस्या को तुम निजात दिलाओ ना। जनता महंगाई से दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, लोकतंत्र को बचाओ। अरे सर जी ये मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में घूम के कह रहे थे 2019 में कि मैंने गैसों की सब्सिडी में 76,000 करोड़ को माफी किया। आज बगैर कहे सब्सिडी गायब, किसी को पता भी चलता कि नहीं है सब्सिडी उनका खत्म। 2 करोड़ लोग 21 में 2 करोड़ लोग अपना गैस रिफिल नहीं कराए महंगाई की वजह से। कहाँ महंगाई खत्म हो गई? अरे भैया 1 मिनट, 14 में 30 रुपए दूध था अमूल, आज हो गए 69 रुपए, मदर आई 69 रुपए। 1 मिनट, 62 रुपए था सरसों तेल। 5G आके क्या होगा? वो तो अडानी का है, अंबानी का। हाँ मोदी जी लंच किए हैं, अभी चुनाव हुआ है, वहां पे चुनाव हुआ है, क्या बोलते हैं गुजरात में, वहां कह रहे थे 5G आ गया ना, 5G ला दिया ना। भाइयों बहनों पहले कोई नहीं पूछता था। इनका एक स्टाइल है, भाइयों बहनों हाथ उठाओ, कब उसे बोलो, थोड़ा दूर बोलो, थोड़ा तेज बोलो, भाइयों बहनों कहते हैं मोदी जी चुनाव में। भाइयों बहनों हाँ थोड़ा तेज बोलो, पूरे दोनों हाथ उठा के बोलो। बोलने से थोड़े दिन में बसोगे। महंगाई कम करो, बेरोजगारी कम करो,
ये सब काम करो, ये बोलने से थोड़ा होता है। राहुल गांधी करेंगे महंगाई का। तो आप कांग्रेस के नेता हैं, बेटी को बचाओ, समाज हो गए आप कांग्रेस समाज हेलो, कोई भी सरकार समाज की आना होती है, सच्चाई बोलता है, बढ़िया वो तो चीज वैसे कराओ। कांग्रेस ही होता है, आम सुन आदमी लीजिए, पार्टी का होता है। आप कांग्रेस के छोड़ने अरे भैया मैंने आज तक वोट नहीं दिया, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ। मेरे को राहुल का इतना देशद्रोही है, वोट नहीं देते। देश जो सच बोलता है, दिल से बोलता है ना, वो देशद्रोही नहीं होता है, देश के साथ होता है, समाज के साथ होता है। राहुल गांधी के समर्थक है फिर आप हैं? की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थक है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। जो आप चमचा हैं मोदी के, आप चमचा उनका सुगराइए, जाके रात को सुगराइए, जैसे सब मीडिया सुगराता है सुगराइए। मोदी के चमचा आप जाके उनको रात को सुगराइएगा, तो गोड़ हाथ दबा दीजिएगा मोदी अमित शाह का, मोटा भाई को। ये जवाब दे रहे हैं, चमचे हो गए। सच्चाई बात बोलना पर आपको दुख लगता करेगा। बोल दे तो वो मतलब बीजेपी का है। हाँ सच बोल दे। कहाँ राशन दिया भैया? हम 5 किलो अनाज में हमारा 10 गेहूँ कहाँ गया अभी? 5 गेहूँ के 5 किलो में हमारा 10 किलो के पेट भूर जाएगा। आपको मालूम है गेहूँ कहाँ जा रहा है इस देश का? अरे भैया नौकरी है कहाँ? वो तो कह रहे बरू गांधी कि 1 करोड़ पहले मोदी जी भरो। दिए जा रहे हैं, अब चावल आदमी कितना खाएगा आप बताओ? एक आधी किलो खा लेगा, 2 किलो खा लेगा, कितना भैया खाएगा? 1 मिनट आप लोग जो भी कहिए, सुनिए 1 मिनट। ये कह रहे हैं कि हम गरीबों के साथ है, गरीब भैया मर रहा है। मैं नोएडा में रहता हूँ, गरीब मर रहा है। अब जब 1 मिनट, लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी को हटाना पड़ेगा। लोकतंत्र खतरे में है, नो डाउट। कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का है। भैया मैं बता रहा हूँ, 72 नहीं भैया, बीजेपी को हटाने के लिए मैं हाथ जोड़ कर रहा हूँ। आप लोग बीजेपी के चपलूसी मत कीजिए, मोदी जी को मजाक रोज सुनाई मत। अरे भैया राष्ट्रवादी पत्रकार है आप, इसीलिए पत्रकार की वजह से तो फंस गया है, इसीलिए फंस गया है। अंजना मोदी को जानते हैं? अंजना मोदी हैं? अंजना मोदी को जानते हैं? अंजना मोदी और अंजना ओम का सब बिका हुआ है, वो सब उसके बिकाऊ हैं। हाँ कौन? चित्रा त्रिपाठी। अरे वो तो अभी रैली में हुले लगा भाग गई छोड़ के, हुले वो चित्रा मोदी की नहीं चलती। अरे भैया मैं ही तो विरोध भाग गई वो। हाँ भाग गई भैया ITO के पास। अरे भैया भाग रहे पुलिस के नाम, मैं क्या करूँ? हाँ जनता का विरोध है तो मैं क्या करूँ? ये सब भैया पत्रकार विज्ञ है, अपना प्रतिष्ठा गवा दी। इसको पत्रकारिता इसमें है। जर्नलिस्ट इसको नहीं बोलते हैं। जर्नलिस्ट का मतलब है समाज की बातों को सुन के उसको उजागर करना, समाज में कहना है। अरे मैं तो कह रहा हूँ वही पत्रकारिता वही होता है। मैं आपको बताऊं, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत सब बिक चुकी है। सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, सबका बाप है अमीश देवगन, ये सबका लीडर है। ये मोदी है, पत्रकारिता का ही मोदी है। और देश का और क्या है? अरे वो तो